बाबा साहब के विचारों को लोगों के घर पर ले जाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज। साथ ही मैं बता दूं, हमारे साथ मुंबई से अब देश के प्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक हमारे राम पुनियानी जी, जो कि मैं बता दूं कल एक कार्यक्रम हुआ था, एक सेमिनार हुआ था, उसमें शिरकत की थी और मुख्य भूमिका में उसमें थे। और जो इनके विचार हैं, जो साहित्य को दर्शाते हैं, क्या कुछ कल का जो विषय मैं बता दूं आपको, संविधान से डर किसको, इस विषय को लेके ये खास चर्चा, ये सेमिनार रखा गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, संविधान से डर किसको, हम उसके बारे में सीधे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ग्वालियर में। बहुत धन्यवाद। सर, किस प्रकार का जो कल विचार रखे गए थे आपने, संविधान से डर किसको, बहुत अहम विषय है, क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि हमारा संविधान जो है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, इन मूल्यों का प्रतीक है। और जो भी संगठन और व्यक्ति इन मूल्यों को नहीं चाहते, इन मूल्यों को विरोध करते हैं, उन्हीं को इस संविधान से डर है। ये संविधान के आने के बाद से, 1950 के आने के बाद से समाज में बहुत बदलाव हुआ। दलितों की परिस्थिति सुधरी है, महिलाओं की परिस्थिति सुधरी है, आदिवासियों की परिस्थिति बहुत सुधर गई, ऐसा मैं नहीं कह रहा, थोड़ी 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 सुधर रही है और इसी दिशा में जाकर और सुधरेगी। और इसलिए जो लोगों को ये नहीं चाहिए कि यहाँ सामाजिक सद्भाव हो, सभी धर्म के लोग शांति से रहें और सभी के लोग बराबरी से रहें, ये समाज किसी एक निजी व्यक्ति की संपत्ति न हो, ये संपत्ति हम सब बराबर शेयर करें, इसका उपभोग भी बराबर करें। और जो समाज में सबसे जो लाइन का पिछला व्यक्ति है उसके बारे में सोचें, अधिकारों के बारे में सोचें, उसकी इज्जत के बारे में सोचें। ये जो लोग इनके विरोध में हैं वही संविधान का विरोध करते रहते हैं। संविधान बना तब से पहले उन्होंने लिखना चालू किया कि ये संविधान में तो कुछ भारतीय है ही नहीं। फिर अभी पिछले चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया था, कहा गया था कि ये 400 पार अगर हमको मिलेंगे तो हम संविधान बदल सकेंगे। और उनके के सुदर्शन थे, उन्होंने तो कहा था कि ये संविधान को निकाल दो और ऐसा संविधान लाओ जो प्राचीन भारत के मूल्यों से बनाओ, यानी मनुस्मृति में बुलाओ। तो जो मनुस्मृति को मानते हैं, समाज में आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक ऊंच नीच को मानते हैं, वो इस संविधान के विरोध में है। और दुर्भाग्यवश आज वो सत्ता पर काफ़ी आसीन हैं। इसलिए हमारे समाज में आगे जाने के बदले पीछे जाने की प्रक्रिया शुरू है। जैसा कि आप अंबेडकर विचारक भी हैं और गांधी विचारक भी हैं, क्या कुछ लगता है आज के परिवेश में जो आज जितने एक हमले टाइप के, जिसको हम कह सकते हैं, विचारधारा पे इस टाइप से हो रहे हैं, वो लोग जो नहीं चाहते कि समानता हो देश में, और जो पुरानी जो व्यवस्थाएं वो बताते हैं कि कई ऐसी संहिताएं लिखी गई थी, अब मैं कई ऐसे हो सकते हैं जिसमें असमानता है, उस हिसाब से चलाना चाहते हैं देश को। क्या लगता है आपको? देखिए, अब हमारा संविधान जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से निकला। कुछ लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया, जानबूझ के भाग नहीं लिया। वही लोग हैं जो आज फिर से संविधान के मूल्यों का विरोध कर रहे हैं। और बाबा साहब राष्ट्रीय आंदोलन के समांतर चले और उन्होंने देश में कौन से मूल्य चाहिए उसके लिए बात की। और जैसे सुभाष चंद्र बोस, जो बाद में कांग्रेस छोड़ दी, और उनके मूल्य भी यही थे, सांप्रदायिक सद्भावना और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो ये आज जो शक्तियाँ बहुत ऊपर आ रही हैं, वो शक्तियाँ संविधान से डरती हैं, इसलिए बार बार कहती हैं संविधान को हटाओ, संविधान में से ये शब्द निकालो, समाजवाद निकालो, धर्मनिरपेक्षता निकालो। ये बार बार वो के चेकर निकालना चाहती हैं, क्योंकि उनको धर्मनिरपेक्षता से तकलीफ़ है, क्योंकि उनके आधार में मुस्लिम और क्रिश्चियन विरोध है। वो धर्मनिरपेक्षता इस आधार पर निकालना चाहते हैं, समाजवाद इस आधार पर निकालना चाहते हैं कि समाजवाद बात करता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक भी 2 समय की रोटी, सिर ढकने का छत, शरीर पे कपड़े, ठंड से बचाव, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना चाहिए। समाजवाद का कम से कम मतलब तो यही है, मैक्सिमम मतलब और भी हो सकता है। तो उनको इन दोनों चीज़ों से विरोध है। वो अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं, गरीबों को गरीब बनाना चाहते हैं,
और इसी आधार पे उनकी राजनीति चल रही है। जैसा कि आपने अम्बेडकर साहब को पढ़ा है, इतिहास में काफ़ी गहराई से आपने ये चीज़ों को जाना है। कई लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, जी, है ना। और भी कई ऐसे कि जो आंदोलन जब चल रहा था स्वतंत्रता, तब बाबा साहब विदेश में रह के कुछ और कर रहे थे। क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं? देखिए, विदेश में रहकर वो स्टडी कर रहे थे और उनका जो अध्ययन था वो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में था। उन्होंने आंदोलन में डायरेक्ट भाग नहीं लिया, पर आंदोलन के समय भी वो यहाँ का जो दलित समाज था, कास्ट सिस्टम था, उनका प्राथमिक उद्देश्य कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करके समता के सिद्धांतों को लाना। और वो हमेशा सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन के समांतर चले। दो चीज़ें होती हैं कि हम दोनों पैरेलल जा रहे हैं या फिर आप मेरे तबके में हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। तो बाबा साहब समांतर जा रहे थे और वो पूरे देश की समस्याओं को सोच रहे थे। इसलिए भले ही उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग न लिया हो, उनका योगदान भारत के बनने में उतना ही है जितना उन लोगों का जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। बाबा साहब दिया गया आरक्षण, जिस पे हमेशा से प्रहार ये चल रहा है कि आरक्षण ख़त्म किया जाए, और जो दलित शोषित तबका है अभी भी कई जगह हम लोग देखेंगे वो कहीं समान नहीं हो पाया। अभी भी घोड़ियाँ से दूल्हों को उतारा जाता है, कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको भी अपमानित किया जाता है, और भी छुआछूत के कई ऐसे पानी को लेके कई ऐसे हमें उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। क्या लगता है कि हमें आरक्षण के अलावा जातिवाद पर भी काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ कि जो जातियों के बीच में भेदभाव है उसके खिलाफ भी एक सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है जो सबको बराबरी का मान के आगे ले चले। और उसमें कुछ स्वार्थी लोग रहते हैं जो नेता बनने के लिए इन चीज़ों का समर्थन नहीं करते। तो एक सामाजिक जागरूकता के आधार पे कि जातियों में जो कुछ लोग अंतर विरोध पैदा करते हैं उनके खिलाफ भी काम करके एक बराबरी का माहौल खड़ा करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि आपने जो विषय पर कल काफ़ी लंबी चर्चा उस पर हुई, आपने अपना व्याख्यान भी दिया। आज का जो ग्वालियर का जो मैं बता दूं आपको जो दौर चल रहा है बाबा साहब की प्रतिमा विवाद को लेके हाई कोर्ट में, और उसमें भी काफ़ी दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष लगाने के उसमें है, एक उसके मूर्ति के विरोध में है। को काफ़ी संघर्ष के ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कहीं पे इतना ज़्यादा विरोध, वो भी उन लोगों द्वारा जो विद्वान माना जाता है, जिनको काफ़ी कानून का ज्ञाता वकील हैं, एडवोकेट्स और भी न्यायाधीश हैं, और उस न्यायालय में जिसमें संविधान द्वारा वो सारा पूरा देश चल रहा है, उनका विरोध हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आज समाज में ये हिंदू धर्म के नाम पे चलने वाली राजनीति, ये मानसिकता कई लोगों में घुस गई है। भले ही वो संविधान की शपथ लेकर अपना काम शुरू करें, पर उनके दिल में तो उच्च मनुस्मृति वास करती है। इसीलिए वो लोग ऐसे हैं जो भले ही ऐसे न्यायालयों में काम करते हैं, पदों पर हैं, पर वो अंदर से उनकी जो सहानुभूति है वो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के लिए है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। इसको हम मान सकते हैं कि जो असमानता का एक भाव रखते हैं और वो नहीं चाहते कि जो मानव है वो एक समान और एक जैसा उसको समझें या फिर इक्वलिटी हो, तो क्या उसके लिए आप उसका विचार अपने देंगे लोगों को कि किस प्रकार से हम लोग इससे लड़ सकें? देखिए, इसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत गहरे काम की ज़रूरत है। यहाँ समिति से मैंने बात की, उनका काम बेहतरीन चल रहा है। दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक हो और हमारी कोशिश हो कि हम इस बात को घर घर तक ले जाएं, क्योंकि बाबा साहब के बारे में जागरूकता, बाबा साहब के विचारों को लोगों के घर पर ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो उसको हम जितना गहरा बनाएंगे उतना हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। लक्ष्य हमारा मूर्ति से भी आगे है। मूर्ति की स्थापना तो एक पहली अवस्था है जो हमको प्रेरणा दे, ताकि हम इन विचारों को घर घर, गली गली, लोगों तक, निजी रूप तक पहुंचाएं। तो वो एक पूरा एक नक्शा होना चाहिए हमारे पास।
साथियों, मैं बता दूं आपको, हमारे साथ बम्बई से श्री राम पुनियानी जी जो चर्चा में हैं, और मैं बता दूं एक प्रसिद्ध देश के साहित्यकार, रचनाकार और इतिहासकार हैं, जिनकी आप देख रहे हैं कई ऐसी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं साहित्य के ऊपर और जो परिवेश चल रहे हैं उसके ऊपर। और कल एक व्याख्यान माला का भी कल एक बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें इन्होंने अपना पूरा वक्तव्य उसमें दिया था। और साथ ही हम आगे भी जुड़े रहेंगे पुनियानी जी से। देखते रहे एक देश एक आवाज़ न्यूज़।